ओके, अब अपन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं सच बताया जाए तो, क्योंकि ये बच्चे वैसे भी कर लेते हैं ना। अब इक्वेशन सॉल्विंग के 4-5 तरीके होते हैं। एक आपका क्रेमर्स रूल हो गया, जो आपकी एनसीईआरटी वगैरह में भी शायद दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से बोर्ड में हो। आप आईसीएसई वगैरह पता नहीं कितने शायद बोर्ड चलते हैं, उनमें अलग अलग किताबें। एक है आपका क्या, क्रेमर्स रूल, है ना। एक है इन्वर्स मेथड। और वैसे ये सबके सब एक ही चीज़ है, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखो सब एक ही चीज़ है। और एक और भी मुझे याद है कोई मेथड होता था यार, एक डिफरेंस मेथड ऐसा कुछ था, जिसके अंदर अपन अडेप्टेड मैट्रिक्स मेथड ऐसा कुछ था, ठीक है, जिसमें आप क्या करते थे, ऑडिटेड मेथड, मतलब कुछ आप एक मैट्रिक्स लेते थे 4x4 की बना लेते थे, 4x3 की, और उसमें आप करते रहते थे, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था शायद वो, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो मैं कहूँगा यार कि इन सब में आप ज़्यादा घुसोगे ना, इनमें आपको क्या है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे ऑगमेंटेड वाला मेथड है, इसमें आपको कुछ सर्टेन दिमाग में बातें याद रखनी पड़ती है, वरना दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये वाला भी नहीं बताऊंगा। क्रेमर्स रूल भी बकवास रूल लगता है मुझे, क्योंकि यार इसमें आपको याद रखना पड़ता है और गलतियाँ भी हो जाती है कई बार, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको इन्वर्टेड मेथड, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा इससे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ फॉलो करो। तो अगर आपको जैसे इक्वेशंस दे रखी हैं बहुत सारी, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जैसे d1 दिया हुआ है, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z, यहाँ पे z है ना, इक्वल टू d2 दिया हुआ है, और यहाँ पे a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स का इन्वेंशन कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए किया गया था, मतलब ये चीज़ काफ़ी एक यूजफुल चीज़ है, मतलब फ्रॉम मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वेशन सॉल्विंग जो है ना मैट्रिक्स से इजीली हो जाती है। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब पॉज करके सोचो ये क्यों लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ठीक है, पॉज किया। अब देखो ये क्यों लिखा है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये चीज़ से मल्टीप्लाई होकर डॉट प्रोडक्ट बनेगा, और मैट्रिक्स कितने की बनेगी, ये 3x3 है, ये 3x1 है, तो 3x1 की मैट्रिक्स बनेगी, हाँ, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 1x3 है, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख दो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी थी कुल मिला के। तो ये 3x1 की मैट्रिक्स बन गई, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये चीज़ को आप ये चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो पहली रो मैच कर गई। ये करोगे तो ये मैच आ जाएगा, ये करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, समझे। तो इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ आया। अब अपन क्या कर रहे हैं, हमने ये बोला कि इसको मैं बोल देता हूँ ये आपकी मैट्रिक्स x है, ये हो गया आपकी मैट्रिक्स A, ये होगी आपकी मैट्रिक्स B, ठीक है, A x B। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। तो अगर मुझे x फाइंड करना है, x वाली मैट्रिक्स मिल जाए तो x y तीनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगी, a इनवर्स इंटू b। यही फंडा है, यही फंडा है, इससे आंसर निकल जाएंगे सारे, निकाल दो, है ना। जबरदस्ती की फॉर्मूले वगैरह में मत पढ़ना, ये चीज़ फॉलो करना, आराम से आएगा। स्पेशली जो बच्चे JEE 2020 या जो बच्चे जिनका JEE एग्जाम जस्ट होने वाला है, आप लोग इस तरीके से करना, क्योंकि आप लोग 4 मेथड पढ़ने जाओगे, चारों में से एक भी याद नहीं रहेगा और भूल के लगाओगे। ये मेथड मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ आती है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप समझ गए होगे क्या किया मैंने, है ना। अब वरना मैं बताऊँगा आपको बहुत एफर्ट लग जाएगा समझने में और टाइम वेस्ट होगा आपका ही। अब लगाना आना चाहिए। तो आपको जैसे इक्वेशन मिल गई 2x प्लस, वैसे इससे पहले एक दो और बातें, तो अगर आपकी a जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, क्या a का मॉड 0 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझे। इन्वर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये जो चीज़ है a, इसका कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे इसका नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, अब इसको भी अगर अपन देखें तो ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी लिखा हुआ है अपॉन a, ये होता है इन्वर्स का फॉर्मूला। तो अगर ये 0 है तो बात ही खत्म, तो x एग्जिस्ट नहीं करते, नो सॉल्यूशन। और अगर ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर 0 हो जाए, तो ये अगर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया कि इसका सॉल्यूशन ये होता है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
याद करो इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता था, और ये याद रखना है इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो अब यहाँ पे 2-3 बातें कि अगर आपका एक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इससे ही हो जाता है, ये आपका सॉल्यूशन है अगर नॉन सिंगुलर है तो, क्योंकि सिंगुलर होगा तो आपका ये जो होता है ना इन्वर्स तो डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर सिंगुलर है तो 2 केस बनेंगे। पहला केस ये कि एडजॉइंट ए इंटू बी भी 0 है, अगर ये 0 है ना तो अपन कहेंगे, और इसके जो ये जो वेरिएबल्स है ना वो आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो क्या क्या कंडीशंस थी, अगर डेट ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, अगर ये दोनों 0 हो जाते हैं यानी 0.0 फॉर्म का है तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, प्रोवाइडेड एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो आपके जो है ना ये इक्वेशंस, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे की कॉपी पेस्ट हो, है ना, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों, जैसे अगर ये इक्वेशन कॉपी पेस्ट हो गई कि यार ये 2 3 ये 2 2 2 और यहाँ 4 4 4, समझ लो एक दूसरे का प्रोपोर्शन होगा बेसिकली, तो कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में नहीं होने चाहिए, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर ये चीज 0 नहीं है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन है। समझ गए क्या इतना, है ना। तो क्या क्या देखा हमने कि अगर आपका जो डेट ए है वो 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आपकी कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन है एक्स इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसके अंदर आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी जिसके जो 3 वैल्यूज होंगे आपके सॉल्यूशंस होंगे, और एक्स हो जाएगा आपका इतना। अब इसमें 2 केस हैं कि अगर आपका जो सिंगुलर है अगर ए, तो हम कहेंगे कि इसमें एक केस है कि यार आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा क्योंकि एक्स इक्वल टू 0.0 आ रहा है। बट इसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके ये जो इक्वेशंस है ये अलग अलग होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ये 2 3 4 लिखा है तो ये 4 6 8 लिखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा केस क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी आपका नॉन 0 है, इन दैट केस देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, तो हमने बोला कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। पहला केस ये कि अगर आपका डेट ए 0 हो गया, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा है कि डेट ए जो है वो नॉन 0 है। तो डेट ए अगर नॉन 0 है तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो आप कह सकते हो x इक्वल टू ए इनवर्स बी है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ए का डेट जैसे 0 हो तो ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होता, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो पहला केस क्या कि एडजॉइंट, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए, तो हमने ये लिख दिया। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ये तो 0 था ये भी 0 हो गया, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो जाता है, इन दैट केस वी से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो वेरिएबल्स है ना आपके, ये मतलब जो आपके कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2, ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। मतलब क्या इसका कि आपका ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रो जो है ये इसका मल्टीपल हो और इसका भी मल्टीपल हो, मतलब ये तीनों की तीनों रोज प्रोपोर्शन में नहीं होनी चाहिए, या इक्वल भी नहीं होनी चाहिए प्रोपोर्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 2 4 6 और यहाँ पे आपका -1 -2 -3, क्यों, यहाँ पे देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, समझ आ रहा है इतना मैंने क्या बोला। तो इसमें क्या गलती है कि यहाँ पे प्रपोर्शन में है रोज, तो ये चीज़ आपकी वैलिड नहीं है। फिर तो हमने क्या बोला कि अगर आपका डेट ए नॉन 0 है, यानी कि x इक्वल टू ए इनवर्स भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर 0 हो जाता है डेट ए तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका इनवर्स डिफाइंड नहीं है। तो उसमें 2 केस बनेंगे, पहला ये कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 है तो इनफाइनाइट केसेस है, प्रोवाइडेड आपके प्रोपोर्शन में नहीं हो, और दूसरा कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन 0, इन दैट केस हम कहेंगे कि इसके अंदर सॉल्यूशंस है ही नहीं, 0 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। ये आपकी 9th क्लास वाली बातें ही हो रही हैं जो आपने पढ़ा था पहले, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो इस मेथड के अंदर अच्छी बात क्या है पता है, ये मेथड मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि एक तो पहले से पता है आप लोगों को क्या होता है इन्वर्स, तो निकालना आता है, प्लस इसकी प्रैक्टिस से इन्वर्स की प्रैक्टिस बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आप कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स में लगा सकते हो, 4x4 की दे दी तो भी ये लग जाएगा, जबकि बड़ी मैट्रिक्स दे देंगे तो बाकी मेथड्स कोई मेथड्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं ये मेथड प्रेफर करता हूँ, और आपको भी मैं केवल यही बताऊंगा, क्योंकि मैं 3 मेथड बताऊंगा तो आप फिर सबसे अगला क्वेश्चन मेरे को DM करके पूछोगे ईमेल के भैया बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये बेस्ट मेथड है, यही सीखेंगे, ठीक है। अब अपन इससे क्वेश्चन करना सीख लेते हैं, ठीक है। बट इससे पहले एक और बात कि अगर ऐसा होता ना कि ये चीज़ 0 0 0 होती, इसको कहा जाता है आपकी होमोजीनियस इक्वेशन, कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं
उनकी पावर सेम है, यहाँ पे x पावर 1 y पावर 1 z पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे d था तो d कांस्टेंट है तो यहाँ पे पावर 0 हो रही है, तो गलत है, वो हिट्रोजेनस हो गई। यहाँ पे ये क्योंकि 0 है तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ax = 0 आपकी इक्वेशन हो गई। तो इसके आपके दो सॉल्यूशंस होते हैं। अगर डेट ए 0 है, ठीक है, और डेट ए इज नॉट 0, डेट ए अगर नॉट 0 है ना तो इसकी सॉल्यूशन होती है x = 0 मैट्रिक्स, ठीक है। याद करो मैंने बताया था पहले कि a × b अगर 0 है तो दो ही केस हो सकते हैं। पहला ये कि अगर ये दोनों सिंगुलर नहीं है, अगर एक चीज़ सिंगुलर नहीं है तो यानी कि एक इनमें से 0 होना चाहिए, यानी डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट मीन्स कि x 0 मैट्रिक्स है, या फिर दोनों की दोनों 0 है, ठीक है। हाँ, अब इससे आप, लेकिन आप इससे डेफिनेटली नहीं कह सकते कि क्या होगा, तो अपन कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। हाँ भाई, तो अभी तक अपन ने देखी हिट्रोजेनस इक्वेशन, जिसके अंदर यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड आ रहे थे, उस साइड केवल कांस्टेंट ही आ रहे थे, यानी कि इधर एक्स वाई जेड भी आ रहा है और उधर केवल कांस्टेंट डी आ रहा था। अब अपन देखते हैं कि यार ऐसी इक्वेशन इसमें केवल एक्स वाई जेड हो, यानी कि इस साइड 0 है, इसको कहते हैं होमोजेनस इक्वेशन। तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको x = 0। अब इसमें दो केस हैं। अगर आपका डेट ए = 0 है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो x है वो 0 मैट्रिक्स है, यही इसका अकेला सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड तीनों 0 है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा क्या हो गया कि अगर आपका डेट ए 0 नहीं है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जिसमें से एक ये भी होगा। तो क्या समझे, और समझ में भी आ रहा है कि यार एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 डाल दो तो सॉल्व हो ही जाएगा ये चीज़। अगर ये तीनों जो है ना, इनका डेट अगर 0 है तो x = 0 आपका है सॉल्यूशन, वरना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इसी के साथ आपको मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ छोटा सा करके, बहुत ज़्यादा तो डेफ में नहीं, बट बता देता हूँ करना कैसे है। जैसे आपको इक्वेशन आ गई 2x + 4y - 3z = 0, एक और है x + y + z = -2, एक और है आपका 3x + y - z = 4, ये आपकी इक्वेशन है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें a क्या होगा, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स वगैरह मत सोचने लग जाना मेरे भाई, कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बोली है ना। और ये हो जाएगा आपका क्या, a × x = b। तो सबसे पहले अपन डेट ए चेक करते हैं कि यार सिंगुलर तो नहीं है ये। तो डेट ए क्या हो गया आपका, 2 × 1 - 1 कितना था, -1, तो ये -3 आ गया, -4 × -1 -6 -7। वैसे ऐसे चेक कर लिया करो है ना, लिख के है ना, दिमाग में करना बाद में किया करो, कई बार गलती हो जाती है। और जेई में एक भी क्वेश्चन गलत हो गया फालतू का तो नंबर कट जाएंगे, अपनी रैंक पीछे जाएगी, है ना। तो ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है और क्वेश्चन एकदम लिख के करने हैं। तो ये नॉन 0 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = a इनवर्स × b। a इनवर्स निकाल लो। अब a इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, चलो मैं आपके साथ पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकालते हैं अपन इसका। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज लेंगे, डिवाइड बाय डेट ए करेंगे, इनटू ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो गया मेरे भाई, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, 1 × -3। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, +7। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, -2। ये क्या, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, +1। इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, यहाँ पे +1 था ना, माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -2 + 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस साइन लगाना याद रखना, तो 2 - 12 -10 और +10, तो +10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोफैक्टर, 8 + 3 11, और यहाँ माइनस साइन आएगा, नहीं यहाँ प्लस साइन आएगा, तो यहाँ +11। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन लगाना है, 7, और यहाँ क्या आएगा, -2 + 2, ठीक है। यह हो गया कि कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेंगे, और डेट ए कितना आया था, 28 आया था आपका, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, -3 1 11 7 7 7, ओहो, ये हो गया आपका ए इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो b से तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं, तो कर देते हैं, देख लेंगे इक्वेशन में डाल के। वैसे मैं खुद भूल गया मैंने क्या इक्वेशन बनाई थी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -3 - 2 + 44,
तो ये हो जाएगा आपका कितना 44 प्लस -2, तो ये हो जाएगा आपका 42 1/28 यहाँ पे आपका आएगा 777 यानी कि 7 × 2 14 और यहाँ आएगा आपका -20 + 4 + 8 -20 + 8 12 आ जाएगा ये तो, है ना, -12। तो कर लो इसको ऐड फिर, है ना, ऐड कर लो इसको जो भी आता है। यहाँ पे आएगा आपका 28 4 3/6/4 3/2 यहाँ पे आएगा आपका 1/2 और यहाँ पे आएगा आपका -3/7। अब यार मुझे नहीं पता ये वैल्यू सही है या नहीं है, मैंने इक्वेशन पूरी देखी नहीं ढंग से, मिटा दी है अब, बट मेरा पॉइंट ये था कि आप समझ गए ना, कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, गलत भी हो सकती है, चलेगी, ठीक है, सही भी होगी, आई डोंट नो, बट मेरा पॉइंट ये था कि ये वाला मेथड बहुत फास्ट है क्योंकि इसमें आपने एडजॉइंट, देखो कुछ भी नहीं करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, टफ नहीं है, इतना इजी नहीं, इतना टफ नहीं है वो, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना डिटर्मिनेंट की, जो करनी भी चाहिए, फिजिक्स में सब जगह काम आता है, तो आप एकदम फटाफट से करने लग जाओगे ये चीज़, ठीक है। तो ए इनवर्स निकाला, मल्टीप्लाई किया बी से, काम खत्म, छुट्टी, है ना। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है। तो अपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने सबसे पहले देखा कि मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, मैट्रिक्सेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन किए, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद फिर हम डिटर्मिनेंट्स वगैरह पे गए, है ना, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी देखे हमने, फिर डिटर्मिनेंट पे गए, डिटर्मिनेंट में हमने क्या क्या देखा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्यों डिफाइन किया गया, उसके यूजेस क्या क्या हैं, वो सब बात की, फिर डिटर्मिनेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखी, उन प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो देखा, फिर इन्वर्स की बात की, इन्वर्स निकालने के काफ़ी सारे मेथड्स देखे, फिर अपन आ गए इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह पे, है ना, और आपको मैंने ये सब बता दिया। सो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एक अच्छा टॉपिक है, ईजी है, टॉपिक ज़्यादा है नहीं, मैट्रिसेस एक बार समझ गए क्या होता है, डिटरमिनेंट समझ गए क्या हो गए, उसके बाद खेल आसान है। फिर यही क्वेश्चन आता है कि इन्वर्स निकालो, कई बार ऐसे क्वेश्चन एल्जेब्रिक भी आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती है कि ए इन्वर्स कुछ कर रखा है, उसमें ऊपर नीचे कुछ करना होता है ना, ये आपके प्रैक्टिस से क्वेश्चन हो जाते हैं, बट ये क्वेश्चन टफ होते हैं थोड़े, बाकी ये सब तो काफ़ी इजी स्टफ है ना। वरना मैं कहूँगा एक बार एनसीईआरटी जरूर लगा लेना अगर टाइम हो तो, एनसीईआरटी में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये सब की प्रैक्टिस हो जाएगी, इन्वर्स निकालना हो गया, है ना, या आपके मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है, डिटरमिनेंट निकालना, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बेसिक्स नहीं आते तो एनसीईआरटी जरूर देख लेना, बाकी आप कहीं का भी मटेरियल लगा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।